सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे पॉलिटी यानी कि राजनीति शास्त्र के बारे में। इसके अंदर पॉलिटी में हम समझेंगे संविधान सभा कैसे बनी, संविधान सभा में किस तरह से काम किया गया और कौन कौन लोग जुड़े, किस तरह से संविधान सभा बनाई गई। तो सुनो, सबसे पहले होता क्या है, ठीक, संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ था, संविधान किस तरह से बना, इसे बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। 1805 में, लगभग 1805 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक पर प्रथम बार मांग करी थी, यानी कि स्वराज विधेयक प्रस्तुत करा था, यानी कि वो दिया था और उसके लिए उसके आधार पर यानी कि मांग करी थी सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक, उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने एक अपना स्टेटमेंट दिया था, यानी कि कथन दिया था। उसमें कहा था कि भारतीय जो संविधान होगा वो हमारी इच्छा अनुसार होगा। 1918 से लगभग 95 तो बाल गंगाधर तिलक ने मांग करी। फिर 1922 में गांधी जी ने कहा था कि अगर संविधान जो होगा वो हमारी भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। ठीक, उसके बाद 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा ऑफिशियली मांग करी गई और ऑफिशियली मांग करी गई थी। ठीक, एम.एन. रॉय ने 1934 में ऑफिशियली मांग करी थी संविधान के लिए। ठीक, फिर उसके बाद 1935 में कुछ मांग हुई, वो करी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस ने मांग करी थी आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग करी। ठीक, भारतीय संविधान की कांग्रेस ने मांग करी थी 1935 में। उसके आधार पर फिर ब्रिटिश सरकार ने कुछ अपने नियम लागू करने के लिए कुछ मिशन भेजे हमारे भारत में। वो कौन कौन से थे, किस तरह से भेजे, उस बारे में बात करते हैं हम। अगस्त प्रस्ताव भेजा, अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। ठीक, 1940 में इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि यह मुख्य भारतीयों के लिए होगा, यानी कि इस मिशन के तहत कहा गया था कि इसमें जो कानून नियम बनाए जाएंगे वो उन्हें सिर्फ भारतीय लोग ही लागू होंगे, उन पर ही लागू किए जाएंगे। इस पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार रहेगा और ब्रिटिश सरकार के कहने पर होगा जो कुछ होगा, इसे स्वीकार नहीं किया भारतीयों ने। उसके बाद आया क्रिप्स मिशन, जो आया 1942 में। ठीक, उसके अंदर क्या कहा गया, उसमें कहा गया था, इसमें कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुम्हें स्वतंत्रता मिलेगी, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध, यानी कि उस टाइम विश्व युद्ध चल रहा था और उस टाइम कहा गया था कि हम भारतीयों को विश्व युद्ध में शामिल हो जाएंगे, उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो इसे गांधी जी ने कहा बीता हुआ चेक। गांधी जी ने इसे बीता हुआ चेक इसलिए कहा क्योंकि हमारे पास पहले भी इस तरह के प्रताड़ित किया गया था कि हम विश्व युद्ध में शामिल हों और उसके बाद तुम्हें आज़ादी दी जाएगी, लेकिन आज़ादी हमें नहीं दी गई थी। ठीक, तो इसे भी स्वीकार नहीं किया, यानी कि नहीं तो अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार किया भारतीयों ने और नहीं करा अगस्त प्रस्ताव को और क्रिप्स मिशन, दोनों में से किसी को भी स्वीकार नहीं किया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, फिर आया नेक्स्ट, उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में आया। ठीक, संविधान सभा के गठन का मार्ग यानी कि संविधान का गठन इसी के उस आधार पर हुआ। इसके अंदर जो थे, यानी कि उस टाइम ब्रिटेन की सरकार भी बदल चुकी थी, उस टाइम बदल गई, तो हमारे भारत में 3 लोगों को भेजा गया। किस लिए, एक थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एक थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और एक थे एबी अलेक्जेंडर। इन्हें भेजा गया, ये 3 लोग थे, जिसके आधार पर मुख्य सिफारिश क्या थी कि भारत संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें शामिल होगी, यानी कि इसमें सभी को बराबरी का अधिकार होगा। ठीक, संविधान सभा का निर्माण किया गया, इसी के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ और अंतरिम सरकार का गठन हुआ। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान से मांग की अस्वीकार कर दिया, यानी कि इसके तहत मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लोग थे उन्हें पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, लेकिन इसके तहत पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं करा गया। तो इस तरह से कैबिनेट में, यानी कि इस तरह से हुआ क्या, संविधान की मांग करी गई। फिर अगस्त प्रस्ताव आया, क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन को भी नहीं मानना हम भारतीयों ने, अगस्त प्रस्ताव को भी नहीं मानना। कैबिनेट मिशन आया, इसमें कहा गया कि तुम्हें आज़ादी है, स्वतंत्रता है, तुम अपने संविधान बना सकते हो, इसका अधिकार तुम्हें है। तो इसके आधार पर फिर संविधान बनाया गया। ठीक, संविधान की संरचना के बारे में हमने समझा। कुल सदस्य 289 थे, 2 रूप में थे, जो कि 296 थे ब्रिटिश भारत से और 93 थे देश से रियासतों से। ठीक, उनमें से 296 में से ब्रिटिश भारत से थे 292 और 4 थे आयुक्त क्षेत्र से। आयुक्त क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र था, एक दिल्ली था, एक अजमेर था, एक बलूचिस्तान था और एक कुर्ग था कर्नाटक का। ठीक,
इस आधार पर लिए गए। 10 लाख लोगों में एक सदस्य लिया गया था। उसके बाद चुनाव हुए। चुनाव कैसे हुए वो समझो। चुनाव हुए थे 1946 में ही, अगस्त के बाद लगभग जुलाई अगस्त में लगभग 1946 में चुनाव हुए। तो हुआ क्या था इसमें, कांग्रेस को मिली 208 सीटें, मुस्लिम लीग को मिली 73 सीटें और अन्य जो थी उन्हें मिली 15 सीटें। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी इसमें बहुमत से जीतती वो, ठीक, उसे 208 सीटें मिली। विशेष नोट की बात यह है, संविधान सभा में कुल जो महिलाएं थी वो 15 महिलाएं शामिल थी। तो ये हमने समझा कि संविधान की सबसे पहले मांग किसने करी, फिर संविधान की मांग हुई, फिर उसके बाद कौन से मिशन आए। अगस्त प्रस्ताव आया, क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद आया कैबिनेट मिशन। इस तरह से फिर उसका कैबिनेट मिशन के आधार पर हमें अधिकार मिला कि हम अपना संविधान बना सकते हैं। 10 लाख लोगों पर एक सदस्य खड़ा हुआ।